इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग जारी है और कब खत्म होगी किसी को भी न तो पता है न ही अंदाजा है। बस दिन बदल रहे हैं लेकिन हालात नहीं बदल रहे। बारूदी लहर से पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिख रही है। इसका असर और परेशानी पूरी दुनिया में दिख रही है। लेकिन इस जंग के मैदान में सबसे आगे कूदने वाला इजराइल सबसे ज्यादा परेशान दिख रहा है। युद्ध 32वें दिन में एंट्री ले चुका है लेकिन इजराइल का कोई लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा। इजराइल ने दम भरा था कि महज चंद दिनों में ईरानी रिजीम का खात्मा कर देंगे, लेकिन अपनी टॉप लीडरशिप को गंवाने के बाद भी ईरान अडिग है। इजराइल लगातार ईरानी एनर्जी और सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है और दावा भी कर रहा है कि उसकी सेना ने ईरान की कमर तोड़ दी है, लेकिन ईरान के पलटवार में कोई कमी नहीं आई है। वो हर हमले का उसी अंदाज में जवाब दे रहा है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये आम तस्वीर नहीं है, बल्कि काले धुएं के गुबार में आसमान की तरफ जाता वो तेल है जिसको लेकर पूरी दुनिया में संकट गहरा गया है। ईरान की मिसाइल ने इजराइल के हाइफा में मौजूद तेल रिफाइनरी पर हमला किया। 1 महीने लंबे हो चुके इस युद्ध में इजराइल की ऑयल रिफाइनरी पर एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार हमला हो चुका है। इजराइल पर चौतरफा हमला हो रहा है। उसके नेता भी निशाने पर हैं। हिजबुल्लाह ने तो इजरायली रक्षा मंत्री पर उस वक्त जानलेवा हमला किया जब वो बॉर्डर के दौरे पर थे। गनीमत तो ये रही कि वो बाल बाल बच गए। हमले यही नहीं रुक रहे हैं। जिस इजरायली डिफेंस सिस्टम की दुनिया सबसे ज्यादा लोहा मानती थी, उसमें ईरान बड़ी आसानी से सेंध लगा रहा है। उसकी मिसाइलें इजरायली ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही हैं। इजराइल इस वक्त ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां एक तरफ उसके लिए पहाड़ है तो दूसरी तरफ खाई। हमास और हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए पहले से ही बड़े पैमाने पर फौजी साजो सामान झोंक चुका है और अब ईरान के खिलाफ लंबी चलती लड़ाई से परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि इजराइल को 3 मुहाने पर जंग लड़नी पड़ रही है। एक फ्रंट गजा का है जहां इजरायली सेना 2023 से हमास के खिलाफ जंग में फंसी है। इजराइल का दावा है कि उसने हमास को लगभग खत्म कर दिया है, लेकिन अब भी संघर्ष वहां चल रहा है। दूसरा फ्रंट लेबनान का है जहां ईरानी समर्थक हिजबुल्लाह ने इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। ऐसे में ये फ्रंट भी नेतन्याहू के गले की फांस बन गया है। और तीसरा फ्रंट आता है ईरान का, जहां इजराइल अपने मकसद से अभी कोसों दूर है और अगर ये युद्ध लंबा चला तो इजराइल की परेशानी और बढ़ जाएगी। परेशानी कितनी बढ़ सकती है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन जारी रखने के बावजूद ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन से इजराइल ने पीछे हटने का फैसला किया है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उनकी सेना हवाई हमले जारी रखेगी, लेकिन अपनी सेना को ईरानी जमीन पर नहीं उतारेगी।